स्टूडेंट्स, होप सो सब ठीक होंगे और डेली बेसिस पे लेसन लर्न करते होंगे। आज हम करेंगे अपना रिव्यू 2 जो कि स्टार्ट होता है। आपका टॉपिक का नेम है फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, इसमें आप लोगों ने जो है वो डेफिनेशन करनी है फंक्शनल ग्रुप की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में आपको आती है। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसमें आपको ये लाइन जो है, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल मेनली डिटरमाइंस द फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये भी आप उसमें ऐड करेंगे डेफिनेशन के बाद। ठीक है, उसके बाद एग्जांपल आती है आपकी, तो इसमें आप कोई सा भी लिख सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप बताया हुआ है, आप किसी और का भी लिख के बता सकते हैं। उसके अलावा ये जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं ये आप लोगों ने सारे करने हैं फंक्शनल ग्रुप्स। इनके जो है फंक्शनल ग्रुप का जो है नेम, उसके अलावा उसका फंक्शनल ग्रुप, जैसे कि अल्कोहल का OH है, उनका जर्नल फार्मूला, साथ एग्जांपल्स। ठीक, हर एक ही आप लोगों ने इस तरह अच्छे से, और ये फॉर्मूले जितने भी हैं इन फॉर्मूले को आप लोगों ने रिटन फॉर्म में प्रैक्टिस करनी है। ठीक, उसके बाद जैसे आप लोगों को एसीटोन का जो है वो शॉर्ट में आ सकता है, फॉर्मिक एसिड का, एसिटिक एसिड का, ये सारे आप लोगों ने एज अ शॉर्ट भी फॉर्मूले जो हैं वो रेडी करने हैं। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जो है, परफ्यूम्स ऑफन कंटेन रोज ऑयल विच कंसिस्ट ऑफ डिस्टिंक्ट स्मेल गिविंग ऑर्गेनिक कंपाउंड गैरिनॉल. It consists of two functional groups, carbon-carbon double bond and the hydroxyl group. A sniffing dog can recognize the characteristic smell of human sweat. Each person's sweat contain a unique blend of carboxylic acids. तो इसको अंडरलाइन कर लें, इसको भी अंडरलाइन कर लें। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन सा वाला होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। उसके अलावा जो है स्टरलिंकेज आता है आपका, तो इसमें भी आप लोगों ने फंक्शनल ग्रुप, उसका जर्नल फॉर्मूला, उसके अलावा उनकी एग्जांपल्स करनी है। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास जो है ये सारी इनकी समरी मौजूद है। लाइक दीज अल्कोहल्स जो हैं उनका प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल। ठीक है, प्राइमरी में स्ट्रेट चेन होती है, सेकेंडरी में 2 ब्रांचेज होती हैं और टर्शियरी में 3 ब्रांचेज होती हैं। ठीक है, सिंपली। नेक्स्ट है हमारे पास ईथर्स, उनका फंक्शनल ग्रुप, उनकी क्लास, उसके अलावा उनका इनकी एग्जांपल्स। तो ये आप यहाँ से भी कर सकते हैं समरी जो है। उसके अलावा एग्जांपल्स जो है वो प्रीवियस जो आपके टॉपिक्स हैं उनमें से भी जो जितनी भी हैं वो सारी करनी है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है अमाइंस। तो अमाइंस भी आप लोगों ने ये शॉर्ट में करना है। उसके बाद आते हैं हमारे पास हैलोजेंस, फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड हैलोजेंस। तो इसमें भी आप लोगों ने ये अल्काइल हैलाइड्स कहलाते हैं, ये आप लोगों ने करना है। उसके बाद ये हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स जो है, जैसे हमने अल्कोहल्स प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी पढ़े थे, इस तरह अल्काइल हैलाइड्स भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी होंगे। प्राइमरी में स्ट्रेट चेन होगी, सेकेंडरी में 2 ब्रांचेज होंगे और टर्शियरी में 3 ब्रांचेज होंगी। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे एग्जांपल है हमारे पास इथाइल और साथ X ग्रुप है ना, X हेलाइड्स को शो करता है, तो एथाइल हेलाइड होगा। अब इसके साथ 2 ब्रांचेज है ना। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, अब कार्बन का नंबर कितना है यहाँ पे चेक करते हैं, 1, 2 एंड 3 कार्बन वाला क्या होता है, प्रोपेन होता है ना। अब प्रोपेन के साथ जो है वो X अटैच है। अब इसके साथ कितनी ब्रांचेस हैं, 2, तो इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी प्रोपाइल हेलाइड। इस तरह ये टर्शियरी है, तो टर्शियरी वाला 4 कार्बन है, तो ये ब्यूटाइल होगा। ठीक है, टरब्यूटाइल हेलाइड्स। नेक्स्ट है हमारे पास जो है ट्रिपल और डबल बॉन्डिंग वाले, जैसे कि अल्कीन्स और अल्काइंस, ये उनके बारे में है। फिर टेस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, तो आप लोगों को ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप लोग जब एक्सपेरिमेंट्स करते हो, केमिस्ट्री के जो प्रैक्टिकल्स होते हैं, तो इसमें आप लोगों के ये टेस्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पिंग है। ठीक है, ये आपको आती हैं, एक तो मस्ट आता है टेस्ट। ठीक है, डिटेक्टेशन ऑफ एलिमेंट्स या कंपाउंड्स। ठीक है, तो उसमें आप लोगों ने ये टेस्ट के बगैर आप डिटेक्ट नहीं कर सकते, तो ये आप लोगों ने उसके लिए रेडी करना है अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक के लिए। ठीक है, उसके अलावा इनके ये जो रिजल्ट्स हैं, ये कोई सा टेस्ट जो है, वैसे टेस्ट मोस्टली आप लोगों के आते तो नहीं है थ्योरी में, लेकिन आप लोगों ने फिर भी करनी है। जैसे आपको किसी भी टेस्ट के बारे में पूछा जा सकता है या उसका रिज़ल्ट पूछा जा सकता है MCQs में, तो इसलिए आप लोग इसको छोड़ नहीं सकते। ठीक है, सब चीज़ें करनी है, कोई भी चीज़ नहीं छोड़नी। नेक्स्ट है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट वर्क टुवर्ड्स द पार्शियल एंड टोटल सिंथेसिस ऑफ इफेक्टिव ड्रग्स. Synthesis of effective drugs to control the epidemics and fatal disease is the need of the society. The responsibility to synthesize effective drugs is of pharmaceutical chemist. इसको अंडरलाइन कर लें। ठीक है, कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट जो होते हैं वो उनकी होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी
इफ़ेक्टिव ड्रग्स को रेडी करने के लिए। दे कैन एवेल्यूएट द एफिशिएंसी एंड सेफ्टी ऑफ दीज ड्रग्स। दे मेक द ड्रग्स मोर एंड मोर इफेक्टिव बाय रिड्यूसिंग देयर साइड इफ़ेक्ट्स एंड इन्हेंसिंग पोटेंसी। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों ने इसको अंडरलाइन कर लें। दे मेक द ड्रग्स मोर इफेक्टिव बाय, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, ये एमसीक्यू में, बाय रिड्यूसिंग देयर साइड इफ़ेक्ट्स एंड पोटेंसी। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज, ये हम पहले भी कर चुके हैं। इसमें एमसीक्यूज़ आप लोगों को मैं अंडरलाइन करवा चुकी हूँ। शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस आप लोगों ने नोट्स में से करने हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर नंबर 12, जो कि है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स का जो इंट्रोडक्शन है, इसमें जितने भी आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चंस मार्क करवाए गए हैं वो करने हैं। एमसीक्यू के लिए जो लाइन अंडरलाइन करवाई है वो करनी है। नेक्स्ट है हाइड्रोकार्बन्स जो है उनकी डेफिनेशन है। उसके अलावा ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, हाइड्रोकार्बन्स आर रिगार्डेड एज पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो उसकी रीज़न क्या है? बिकॉज दे आर कंसिडर्ड टू बी डिराइव्ड फ्रॉम दैम, बिकॉज अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कंसिडर्ड टू बी डिराइव्ड फ्रॉम दैम बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स बाय अदर एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स। ठीक है, तो ये करेंगे। इसके साथ आप एग्जाम्पल जो है वो अल्काइल रेडिकल की भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ये आपको लॉन्ग में आ सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर हाइड्रोकार्बन्स आर डिवाइडेड इनटू 2 मेन क्लासेस, ओपन चेन, उसके अलावा जो थी वो क्लोज चेन थे। तो ये आप लोगों ने ओपन चेन उसकी एग्जांपल है, उसके बाद है टाइप्स ऑफ ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स की, उसकी सारे टाइप्स हैं। फिर क्लोज चेन है, ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें से शॉर्ट भी बनती हैं, जैसे एमसीक्यूज भी बन सकता है कि जनरल फॉर्मूला ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या है, उसके अलावा इनमें कौन सा बॉन्ड होता है और इनकी एग्जांपल्स जो हैं। ठीक है, ये सारा अपने शॉर्ट और लॉन्ग में भी इम्पॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो अल्केन्स आती हैं। अल्केन्स उनके आप लोगों ने उनकी साथ बॉन्डिंग की नेचर क्या होती है, उसके अलावा उनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, उनको पैराफिन्स क्यों बोला जाता है, ये सारी चीज़ें करनी है। ठीक है, एग्जांपल साथ करनी है। सोर्सेज ऑफ अल्केन्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन्स, इसी तरह सोर्सेज ऑफ अल्कीन्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कीन्स, और सोर्सेज ऑफ अल्काइंस एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्काइंस, ये आप लोगों को लॉन्ग में आ सकती हैं। उसके अलावा रिएक्शंस जो हैं उनकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास प्रेपरेशन ऑफ अल्केन्स। तो ये लाइन भी आप लोग कर सकते हैं इसमें, एज वी नो अल्केन्स फॉर्म अ सीरीज ऑफ होमोलोगस कंपाउंड। सो सिंपल जनरल मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर सिमिलर, ऑल्दो देयर आर मैनी मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन बट ओनली 2 मेथड्स आर डिस्कस्ड हेयर। ठीक है, कौन कौन से? हाइड्रोजिनेशन एंड रिडक्शन। तो ये आप लोगों को प्रेपरेशन के मेथड्स जो हैं वो भी लॉन्ग में आते हैं, और शॉर्ट में भी अलग से आ सकता है, जैसे व्हाट इज़ हाइड्रोजिनेशन या व्हाट इज़ रिडक्शन। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल रिएक्शंस। तो ये लाइन भी आप लोग कर सकते हैं, ये आपको एमसीक्यू में आएगी। अल्केन्स आर लीस्ट रिएक्टिव being saturated मतलब सिंगल बॉन्ड, और दे गिव रिएक्शंस एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, कौन से टेम्परेचर पे ये रिएक्शन देते हैं? हाई टेम्परेचर पे, ये आपको एमसीक्यू में आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स है। तो इसमें आप लोगों ने क्या करना है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये सारी जो आपकी प्रोडक्ट्स मिल रही हैं इनकी नेमिंग भी आप लोगों ने एज इट इज़ करनी है, इनको छोड़ना नहीं है। ठीक है, और इसकी मैंने हेडिंग्स आपको लेक्चर्स में करवाई थी, जैसे कि डायरेक्ट सनलाइट की एक हमारे पास एक हेडिंग थी, एक थी ब्राइट सनलाइट की, उसके अलावा डिफ्यूज़ में ये सारे आ रहे थे आपके रिएक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कंबशन। इसमें भी मैंने आपको 2 हेडिंग्स करवाई थी, एक थी लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन और एक थी इन द एक्सेस ऑफ एयर और ऑक्सीजन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है मीथेन और इथेन, उसके यूजेस हैं। ये आप लोगों ने लॉन्ग में भी करने हैं और शॉर्ट में भी करने हैं। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन की तरफ चलती हैं। पोक अराउंड विद अ स्टिक इन द मडी बॉटम ऑफ अ पॉन्ड और मार्श, you may see bubbles coming out of the mud. These bubbles are the hydrocarbon gas methane which is also called marsh gas. तो marsh gas जो है वो आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। उसके बाद है orchids produce alkanes to attract the bees to pollinate their flowers. नेक्स्ट है, इसने यही बताया हुआ है ना
कि पॉलिनेशन के लिए आपको पता है जो बीज होती हैं वो कलरफुल जो कलर्स होते हैं ना, यानी डिफरेंट ब्राइट कलर्स, तो उनकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं, तो उसके लिए हम जो है वो पॉलिनेशन के लिए वो हेल्पिंग होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अल्कीन्स, तो इसमें भी सेम वही आएगा। अल्कीन्स उनका जनरल फार्मूला, उनको ओलिफिन्स क्यों बोलते हैं, उसके अलावा जो है उनकी अक्रेंस, ये टेबल देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास है ईथीन। अब जैसे अल्कीन है, ठीक है, उनमें फर्स्ट मेंबर जो है वो ईथीन है। अल्केन में फ़र्स्ट मेंबर मीथेन था, अल्कीन में फ़र्स्ट मेंबर ईथीन है, ठीक है। इसको हम इथाइलिन भी बोलते हैं, प्रोपीन को प्रोपाइलिन भी, ब्यूटीन को ब्यूटाइलिन भी और पेंटीन को पेंटाइलिन भी, ठीक है। इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला बताया हुआ है, कंडेंस्ड फार्मूला। ये जर्नल फार्मूला जब आप यहाँ पे लगाओगे CnH2n तो आप ये फार्मूले जो है वो निकाल सकते हैं। उसके अलावा स्ट्रक्चरल और क्रॉस एंड डॉट फार्मूला, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेपरेशन ऑफ अल्कीन्स। जैसे हमने अल्केन्स की प्रेपरेशन के 2 मेथड्स पढ़े थे, इसी तरह यहाँ पे भी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, उसके अलावा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। प्रेपरेशन ऑफ अल्कीन्स, यहाँ पे भी एक आपको शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है। हाउ अल्कीन्स आर प्रिपेयर्ड। अल्कीन्स आर प्रिपेयर्ड बाय द रिमूवल ऑफ small atoms like hydrogen, hydroxide and halide from the adjacent carbon atoms of the saturated compound so as to create a double bond between 2 carbon atoms, ठीक है। ये आप लोगों ने करना है शॉर्ट में, बाकी ये जो है ये लॉन्ग में भी करने हैं और शॉर्ट में भी। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है केमिकल रिएक्शंस हैं, इसमें भी आप लोगों को 2 से 3 मैंने डेफिनेशंस अंडरलाइन करवाई हैं, वो आप लोगों ने करनी है। जैसे वाई अल्कीन्स आर रिएक्टिव कंपाउंड्स, उसके अलावा व्हाट आर एडिशन रिएक्शंस, ये सारे। नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स, तो उसमें आप लोगों की आती है हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स। नेक्स्ट है हमारे पास हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स, उसके बाद है हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स विद KMnO4। ये 4 रिएक्शंस हैं और चारों ही आपने बहुत अच्छे से करने हैं विद एग्जांपल्स। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ इथाइलिन या इथीन, तो ये दोनों नेम जो हैं वो आप लोगों को याद होने चाहिए, ठीक है। इसके ये यूजेस करने हैं। उसके बाद इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, राइपनिंग बनानास प्रोड्यूस इथीन गैस, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय राइपनिंग बनानास। तो आप लोगों ने ये MCQ के लिए करना है, डैट या शॉर्ट क्वेश्चन, डैट मेक्स फ्रूट्स राइपन फास्ट एंड लीड्स टू फूड स्पॉइलेज, दैट इज़ द रीज़न बनानास आर स्टोर्ड अवे फ्रॉम रेस्ट ऑफ द फ्रूट्स। अच्छा, इसमें ये बताया हुआ है कि जो बनानास हैं, जो राइपनिंग बनानास हैं, उसमें से जो गैस निकलती है वो है इथीन गैस। अब वो जो गैस है वो फ्रूट्स को जल्दी जो है वो राइपन करती है, यानी वो फ्रूट जल्दी गल जाता है, पक जाता है। अब जब वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है तो फ्रूट जो पकने के बाद जो है वो गलना शुरू हो जाते हैं, इसी वजह से बनानास को जो है वो बाकी फ्रूट से अवे रखा जाता है। नेक्स्ट है अल्काइंस, तो इसमें भी सेम वही, इनका फर्स्ट मेंबर जो है वो एसिटाइलिन है। अल्केन का फर्स्ट मेंबर क्या था? मीथेन। अल्कीन का ईथीन और अल्काइन का इथाइन या फिर एसिटाइलिन, ठीक है। उसके अलावा इनका जनरल फार्मूला करना है, इनको एसिटाइलिन्स क्यों बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये आपका टेबल सेम वही आ रहा है, इनके कुछ मेंबर्स के सीरीज़ के जो हैं वो नेम बताए हुए हैं। एसिटाइलिन इनको इथाइन भी बोलते हैं, मिथाइल एसिटाइलिन को प्रोपाइन भी बोलते हैं, डाईमिथाइल एसिटाइलिन को ब्यूटाइन भी बोलते हैं। ये सारे इनके फॉर्मूले। नेक्स्ट है अक्रेंस। उसके बाद हमारे पास इसके प्रेपरेशन के मेथड्स आते हैं, जिसमें हमारे पास ये 2 मेथड्स हैं। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ करनी है, केमिकल रिएक्शंस। अल्काइंस आर वेरी रिएक्टिव, उसकी रीज़न क्या है ये पूरा पैराग्राफ आप उसमें लिखेंगे। उसके बाद इसके केमिकल रिएक्शंस आते हैं, जिसमें हमारे पास एडिशन ऑफ हैलोजेंस आता है, ऑक्सीडेशन विद KMnO4 आता है। उसके बाद है यूजेस ऑफ एसिटाइलिन, ये सारा आप लोगों ने लॉन्ग में करना है। उसके बाद हमारे पास ये सारा जो है, इसमें आपके बहुत सारे MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस बनने हैं, वो आप लोगों ने अच्छे से करने हैं। लाइक यहाँ पे हम देखते हैं द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फ्यूल्स आर hydrocarbons. When hydrocarbons are burnt in the air, the reaction is called combustion. What is combustion? ये इसमें पूछा जा सकता है। It is highly exothermic reaction. Which type of reaction is combustion? तो कौन सा है? exothermic. इस तरह ये आप लोगों के इसमें MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं। उसके अलावा ये सारा जो है ये आप लोगों ने अच्छे से याद करना है, MCQ के लिए, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास ये MCQs, ये भी आपको करवा चुकी है, और शॉर्ट क्वेश्चंस भी आप लोगों ने बुक में भी मैंने बहुत सारे आपको मार्क करवाए हैं, वो सारे भी करने हैं, और ये वाले भी जो हैं वो मोस्टली मैं मार्क करवा चुकी हूँ आपको टॉपिक्स के अंदर ही। उसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोगों ने
नोट्स में से ही करने हैं हेडिंग्स के साथ। यहाँ पे हमारा जो है वो फर्स्ट टर्म का सिलेबस कंप्लीट होता है। होप सो आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा और डेली बेसिस पे लेसन याद करते होंगे। और अपना और बाकियों का ख्याल रखिएगा और अच्छे से लेसन लर्न कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।